प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज से अपन करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक है ना। जो लास्ट के 2 दिन छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं उसमें एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक अपना पोशाक का है ना, ड्रेस ड्रेस। ठीक है। तो पोशाक को अपन वैज्ञानिक तरीके से किस हिसाब से पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन पुरुषों के, उसके बाद पढ़ेंगे अपन महिलाओं के। पहला तो ये विभाजन है। दूसरा, फिर जब अपन पुरुष का पढ़ेंगे तो पहले जैसे ऊपर से नीचे, ठीक है, पहले अपन सिर संबंधी जो पोशाक है जिसमें खासतौर पर पगड़ी आएगी, देन अपना ये जो धड़ वाला हिस्सा होता है ये पढ़ेंगे, इसमें खासतौर पे अंगरखी आएगी, अंगरखी और जामा। ठीक है। और फिर नीचे उसके बाद वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे वाले जो है वो आएंगे। सेम अपन सिचुएशन देखेंगे अपने महिलाओं में, स्त्रियों में। पहले सिर का जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओढ़नी आएगा, ठीक है, देन अपने बीच एब्डोमेन का, धड़ का, और लास्ट में फिर नीचे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा घाघरे का। ठीक है ना, वो अपन देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक इतना छोटा सा ही है बस। ठीक है ना। फिर जनजातियों के हैं, जनजातियों में पुरुषों के और स्त्रियों के अपन पोशाक देखेंगे। पोशाक के बाद फिर एक छोटा टॉपिक है अपना आभूषण, उसके बाद एक छोटा टॉपिक अपना जनजाति, फिर उसके बाद अपना ये आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अपन वस्त्र देखते हैं। आ जाओ। तो पुरुषों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र में वही अपन ऊपर से नीचे चलेंगे। सबसे पहले अपन पगड़ी, पाग, पेंचा, बागा, साफा, एक ही नाम है सारे, समझ गए। दो तो कॉमन नाम है ही अपने, पगड़ी, पाग और साफा, ये तो जानते ही हो। पेंचा और बागा और जान लो, ये क्या है, सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र, सिर को ढकने के लिए। तो राजस्थान जैसा प्रदेश, गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा, तो इसलिए ये एक अपने को दिया गया ड्रेस कोड के रूप में क्या, पगड़ी। ठीक है ना। पगड़ी, पाग, साफा, ये सारा। ठीक है ना। फिर अब सबसे पहले अपन पगड़ियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, है ना। पगड़ी गौरव एवं प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा, निम्न में से किस वस्त्र को गौरव व प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, पगड़ी। जैसे कई बार युद्ध के समय पगड़ी उतार के रख देगी, साहब मेरी पगड़ी लो, साहब मैं मेरी पगड़ी उतार के आपके कदमों में रख देता हूँ, है कि नहीं ऐसे। या यूं बोलते, तुमने मेरी पगड़ी उछाल दी, ऐसे। तो ये प्रतिष्ठा और सम्मान का सूचक है, गौरव और प्रतिष्ठा का। त्योहारों, उत्सवों और ऋतुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की पगड़ियां, है ना। त्योहारों पे अलग, जैसे दशहरा पे अपन देखेंगे, है ना, मदील। ठीक है। उत्सवों ऋतुओं पे अलग, गर्मी में अलग, सर्दी में अलग, ऐसे अभी देखते हैं अपन। तो आ जाओ, जैसे अलग किस किस हिसाब से है वो देखते हैं। अवसर जिस पर बांधी जाती है ना, मतलब पगड़ी, ये तो है पगड़ी के नाम, ये तो है पगड़ी के नाम, और ये जिस जिस अवसर पर वो बांधी जाती है। जैसे अभी अपन ने देखा ना, त्योहारों, उत्सवों और ऋतुओं पर अलग अलग हिसाब से अलग अलग पगड़ी बांधी जाती है। तो कैसे अपन देखते हैं, मदील या मजल नामक पगड़ी दशहरा पर बांधी जाती थी। मदील, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदील या मछल, मजल, मदील या मजल, दोनों नाम है। मजल ये फारसी में इसका नाम मिलता है। तो मदील या मजल, तो मदील में द से दील, मदील, और द से दशहरा। ठीक है ना। मदील, मजल, दशहरा पे पगड़ी, जो पगड़ी दशहरा पे बांधी जाए उसको मदील बोलते हैं। या क्वेश्चन ये भी है कि मदील नामक पगड़ी किस अवसर पर बांधी जाती है, तो दशहरा पर। लहरिया पगड़ी तीज पर बांधते हैं, तो लहरिया साड़ी महिलाएं, है ना, और लहरिया पगड़ी अपने पुरुष तीज पे, तीज गणगौर पर। मोठड़ा पगड़ी विवाह पर, मोठड़ा, है ना। तो जैसे अपने मुठ भराई की रस्म देखी थी, चिकनी कोटली, मुठ भराई, तो मुठ भराई विवाह, मोठड़ा विवाह। फिर शोक पर पहने जाने पगड़ी किस रंग की, सफेद रंग की। ठीक है ना। सफेद रंग की पगड़ी शोक पर, किसी से अपन मिलने जा रहे, मतलब शोक सांत्वना देने जा रहे हैं, पानी वड़ा जैसे अपन रस्म बताई थी आपको, तो उसमें सफेद पगड़ी। राजशाही पगड़ी केवल जयपुर में पहनी जाती थी, केवल राजाओं के लिए। राजशाही नाम हमारा जैसा काम, राजशाही पगड़ी। चीरा या फेंटा धनी वर्ग पहनते थे, खासतौर पे मर्चेंट क्लास जो थी वो, चीरा या फेंटा जिसको बोलते हैं अपन। चुनरी का साफा जोधपुर में ही है ना, जोधपुर चुनरी का साफा। तो बंदेज में अपन पढ़ेंगे चुनरी की साड़ी, चुनरी का साफा, जोधपुर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पगड़ियां हैं जिस अवसर पर पहनी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है मदील और मोठड़ा। मदील इज दैसे दिल, और दैसे दिल मदील, और दैसे दशहरा। मोठड़ा विवाह, है ना, मुठ भराई, चिकनी कोटली, विवाह रस्म। ओके। फिर अपन ने पढ़ा कि भिन्न भिन्न त्योहार में भिन्न भिन्न पगड़ी अपने को देखने को मिलती है। तो देखते हैं अपन, होली पर सफेद या पीले रंग की, होली पर सफेद या पीले रंग की। सफेद वैसे अपन ने देखा शोक के रूप में भी और होली पर भी। ओके। वर्षा पर हरे रंग की, भाई वर्षा सावन हरा दिखता है। सर्दियों में कुसुम्बी रंग की, है ना, गुलाबी कलर की। गर्मियों में केसरिया रंग की, तो गर्मी जैसे केसरिया है, गर्मी मतलब शौर्य है, वीरता का प्रतीक, और वैसे गर्मी में केसरिया। तो ये रंग है। होली पर सफेद व पीली, वर्षा में हरी,
सर्दियों में कुसुम्बी और गर्मियों में केसरिया रंग की। ये कलर के हिसाब से ऋतुओं में। ओके, फिर अपन देखते हैं कि मेवाड़ की कुछ प्रसिद्ध पगड़ियां हैं, मेवाड़ की, है ना, जिनका क्वेश्चन काफी आता है। मेवाड़ की प्रसिद्ध पगड़ियां, मेवाड़ में प्रचलित विभिन्न प्रकार की पगड़ियां मेवाड़ में है। तो ये मेवाड़ के जैसे महाराणा हुए उन्हीं के नाम से ही है। जैसे उदयशाही उदय सिंह के नाम से, अमरशाही अमर सिंह के नाम से, अरसी हरि सिंह के नाम से, भीमशाही भीम सिंह के नाम से, स्वरूपशाही स्वरूप सिंह के नाम से। और मेवाड़ महाराणाओं की जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति होते थे, जो महाराजा के सिर पे पगड़ी बांधता था, उसको छापदार बोलते थे। छापदार, ये क्वेश्चन आया हुआ ना, छापा छाप नहीं है, ये छाप है, छापदार। ठीक है, फिर और विभिन्न प्रकार की पगड़ियां, अटपटी, ये अकबर के काल में फेमस थी, अटपटी पगड़ी। खंजरशाही, शिवशाही, है ना, शिवाजी से निकली शिवशाही। विजयशाही एवं शाहजहांशाही, शाहजहां से, है ना। ये अटपटी अकबर के काल की है, याद रखो, अटपटी पगड़ी अकबर के काल की। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ये आया, ये क्वेश्चन कैसे कि उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही, है ना। उदय अमर कैसे याद रहेगा, देखो ये तो दद है, ये तो ऊ है, फिर ऐसे दो है। ठीक है, फिर भीम का स्वरूप, है ना, तो ऊ से तो उदय और दो ऐसे हैं, अमर सिंह और अरसी, है ना। ऊ से उदयशाही, दो ऐ है, अमर सिंह और अरसी। फिर भीम का स्वरूप, भीमशाही और स्वरूपशाही, है ना। तो कैसे उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही और स्वरूपशाही, ये क्या है, तो ये पगड़ियां हैं, मेवाड़ की पगड़ियां। फिर पूछा अटपटी क्या है, अटपटी पगड़ी है। ठीक है ना, अटपटी, शिवशाही, विजयशाही, ये खंजरी, खंजरशाही, है ना, खंजरशाही। खंजरशाही कैसे, जैसे यू साइड में से पहनी और यू पीछे तक जाती है, ऐसे यूं, ये खंजरशाही। ठीक है ना, ऐसे खास तौर पे ही अपना जो हाड़ौती के बाद नीचे मालवा वाला क्षेत्र है, वहां पहनी जाती है खंजरशाही। शिवशाही, शिवाजी, विजयशाही एवं शाहजहांशाही। अटपटी पगड़ी अकबर के काल में, राफेल फिश ने वर्णन किया, है ना। अभी राफेल फिश को आगे में पाग में अपन और उसमें जामा में और देखेंगे। फिर पगड़ी को चमकाले बनाने हेतु, पगड़ी को चमकीला बनाने हेतु उसमें कुछ आभूषण लगाए जाते, ये आभूषण में भी आएगा, है ना। तो देखो तुर्रा एंड कलंगी अपन ने देखा ना, तुर्रा एंड कलंगी नाटक में, मेवाड़ में। सरपेच, है ना, तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, गुगुगी, गोसपेच, पछेवड़ी व लटकन। जैसे मान लो ये अपने साफा है, तो ये साइड में इधर कान की तरफ से यूं ऐसे लटकती मेहराब सी, उसको लटकन बोलते थे। फिर लड़के का लटकन पहले तो कान में से नीचे लटकेगी, और पुरुष पहले तो यूं ऐसे साफे में से यहाँ ऐसे साइड में जो लहरदार एक चेन से लटकती वो लटकन, है ना। तो तुर्रा, सरपेच, बालाबंदी, गुगुगी, घुसपेच, पछेवड़ी, ये आभूषण है पगड़ी को चमकीले बनाने के लिए, मतलब रौबदार बनाने के लिए। ऐसे अपन को ध्यान के अंदर इसके अंदर पगड़ी के बारे में चीज रखनी। ठीक है, फिर बाकी अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पुरुषों के अन्य वस्त्र। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, पगड़ी के प्रकार देखे, मदील, लहरिया, मोटड़ा, है ना, दो याद रखो, मदील और मोटड़ा। मदील, मोटड़ा, लहरिया, चौक पे सफेद, राजशाही पगड़ी केवल जयपुर में, चीरा फेटा धनीवर, चुंदड़ी का छापा जोधपुर। पगड़ी रंग कैसे, होली पे सफेद या पीली, सावन में हरी, सर्दियों में कुसुम्बी, गर्मियों में केसरिया। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियां कौन कौन सी, उदयशाही, अमरशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही। और अन्य पगड़ियां जो है वो अटपटी, खंजरशाही है, अपने विजयशाही, शिवशाही। ये छापदार कौन होते थे, जो मेवाड़ महाराणाओं की पगड़ी बांधते थे उसको अपन छापदार बोलते थे उन व्यक्तियों को, है ना। छापदार ने छाप छोड़ दी पगड़ी बांध यूं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब अपन जैसे मैं बता रहा था वैज्ञानिक तरीके से मैं बता रहा था कि पहले अपन सिर के देखेंगे, सिर के बाद अपन टोर्सो के आएंगे, धड़ के, उसके बाद अपन नीचे वाले हिस्से में, बिलो वेस्ट। अब देखो, जो पगड़ी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अंगरखी। तो ये अंगरखी कैसे कैसे थी, जैसे अपन आज शर्ट पहनते हैं, तो अपन शर्ट में क्या होता है, जैसे दो हिस्से होते हैं, एक ये राइट है, एक ये लेफ्ट है, फिर दोनों हिस्से जुड़ते हैं और वो बटन से अपन लगाते हैं। ये तो आज का है। पहले क्या होता था, यही दो हिस्सों में उसको पहना गया, पहले एक हिस्सा डाला, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला, फिर अपन ने एक रस्सी से उसको बांध दिया, ये बटन नहीं थे, है ना। जैसे मिडाइवल टाइम्स में जो था, मिडाइवल टाइम्स मतलब मुगलों के आने से पहले पहले बिना सिले हुए कपड़े पहनते थे, बिना सिले हुए अनस्टिच। अलबरूनी लिखता है, अलबरूनी 11वीं शताब्दी में अपन जैसे देखते हैं, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत विजिट की थी अलबरूनी ने, जिसने किताब लिखी है तहरीक हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है, उसको तूतिए हिंद तो अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो की बात नहीं कर रहे अपन, अलबरूनी की बात कर रहे हैं। तहरीक हिंद या तारीख हिंद जिसने लिखी है, अलबरूनी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया, गजनवी के साथ भारत आया, अलबरूनी ने लिखा कि भारत में लोग एक तो बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं, है ना। तो जैसे धोती है वो लपेट ली, सिर पे पगड़ी पाग बांध ली, है ना, और जैसे अपनी अंगरखी देख रहे हैं ये पहन ली, मतलब नॉर्मल कपड़ा लपेट लिया ऐसे ही,
अंगरखी में तो जैसे सिलाई चाहिए, जैसे सिलाई हुई हुई है ना, अंगरखी में तो सिलाई हुई हुई है, लेकिन यूं ऐसे नॉर्मल अपन ने कपड़ा लपेट लिया, जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति ऐसे लपेट के रखते हैं, ऐसे यूं, है ना, ऐसे। तो अल्बोर्न लिखता है कि भारत में लोग बिना सिले हुए कपड़े पहनते हैं और नंगे पांव रहते हैं, मतलब जूतों का चलन नहीं था, समझ रहे हो, मुगल काल से पहले, मतलब मुस्लिम इंडिया से पहले, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से, मुस्लिम इंडिया से पहले। अल्बोर्न तो 11वीं शताब्दी में आ गया था, मोहम्मद गजनी के समय, है कि नहीं। तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद गजनी तो गौरी आएगा, जिसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, ठीक है। तो इस्लामिक कल्चर आने से पहले अनस्टिच कपड़े पहनते थे और पाँव में जूते नहीं पहनते थे। ये कपड़े सिलने का चलन, कागज जिस पर अपन लिखते हैं, लिखाई का, है ना, क्रमबद्ध इतिहास लेखन, जूते चप्पल पहनने का चलन, ये सब इस्लामिक कल्चर से ये भारत के अंदर आया है, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए मतलब अनस्टिच कपड़े पहनने का अपने यहाँ ट्रेंड हमेशा से था। जैसे एक बार इंटरव्यू में, जैसे मेरे साथ नेहा थी, उनसे क्वेश्चन बहुत सब पूछा था इंटरव्यू में कि लड़कियां चुन्नी क्यों लगाती हैं, चुन्नी जैसे जानते हो, चुन्नी अपन गले में डालते हैं वो, तो वो इसलिए, उसका आंसर ये है चुन्नी डालने का, वैसे आंसर जैसे आप सोच रहे हो, आप अपनी सोच से सोच सकते हो, उसका मेन कारण क्या, वो अनस्टिच कपड़ा पहनने का भारत में चलन रहा है कि बिना सिला हुआ कोई कपड़ा पहनने का चलन था। तो उस चलन को आज अपन रखते हुए चुन्नी, साड़ी ये पहनने का ज्यादा चलन, क्योंकि इनके अंदर सिलाई नहीं होती, ठीक है। तो अपन थे अंगरखी, अंगरखी में आपको दिख ही रही है ना। तो इसमें क्या था, जैसे कुर्ते के रूप में ये पहन ली, है ना, लेकिन ये टाइट होती थी। तो ये कैसा है, जैसे आज अपन जैसे पुरुष जैसे बनियान पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो ये 2 in 1 थी, बनियान प्लस शर्ट, ठीक है। इसको अपन बोलते थे अंगरखी। और ये अंगरखी ज्यादा ही भव्य हो जाएगी, मतलब जब शाही कोई राजकुमार या राजा जैसे पहनेगा अंगरखी को, तो वो इस तरह से हो जाएगा। देखो इसमें क्या फर्क है, ये अंगरखी और इस जामा में क्या फर्क देख रहे हो कि सर इसके अंदर हम देख रहे हैं डिजाइन है, ठीक है, इसमें डिजाइन नहीं है, ओके। दूसरा हम सर देख रहे हैं कि लेंथ इसकी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर ये देखो डिजाइन देख रहे हो, है ना, कि मतलब सर ये थोड़ी सिली हुई है, अंदर वो कलफ लगी हुई है, जिससे टाइट है कमर, है ना, एक टाइट कपड़ा जैसे लगा देते हैं, जैसे पुरुषों में अपनी कॉलर होती है शर्ट की, तो कॉलर टाइट कैसे होती है, इसके नीचे बुकरम लगता है, बुकरम, ठीक है, जिससे टाइट बन जाती है, ठीक है। जैसे ये अपन ये नीचे स्लीव होती है, बाजू, ये टाइट की होती है क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जिसको बुकरम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बुकरम लगा हुआ है जिससे टाइट है, इसके अंदर बुकरम नहीं है इसलिए लूज है ना। तो अंगरखी का ये जो शाही रूप है दैट इज जामा, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं दोनों क्वेश्चन, इसलिए मैंने फोटो लगाई हुई है, अंगरखी एंड जामा। अंगरखी कॉमन मैन पहनता था, है ना, कॉमन मैन का मतलब जैसे जो ज्यादा अमीर नहीं, और शाही परिवार अमीर व्यक्ति ये जामा पहनते थे, जामा, है ना, जैसे जामा एंड पजामा, जामा ऊपर पहना जाता था जैसे कुर्ता, और पजामा नीचे, तो जामा एंड पजामा, ठीक है। अब जैसे आप ही देख लो राजकुमार की फोटो शिकार करते हुए, तो इसने जैसे पहन रखा है ये जामा है, ठीक है। अब जामे में क्या होता है, जैसे ये जो है ये कमर पे जैसे लगाया हुआ, इसमें देखो ये खंजर लगा हुआ है, ऐसे तलवार इसके अंदर लगी रहती थी, ठीक है। तो ये कमर बंद हो गया, ये कमर, ठीक है, और ये जामा पहन रखा है पूरा ऐसा। तो ये मुगलों में जो सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी आया था अकबर के दरबार में, फतेहपुर सीकरी, वो था राफेल फिच। तो राफेल फिच ने वर्णन किया है जामे का कि इंडिया में ऐसे कपड़े पहनते थे, ठीक है ना। तो ये अपन ने फोटो देख ली, अंगरखी, जामा एंड ये जामे का शाही लुक, है ना, ये ध्यान रखो, ये पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, इसलिए फोटो दिखाई है मैंने। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, आओ एक बार। जामा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जामा को फारस से भारत की यात्रा की, यह मुगल शासन के तहत दरबार में पहनने के लिए उपयुक्त एक औपचारिक परिधान है ना, कोट। आज जैसे अपन देखते हैं राष्ट्रीय पोशाक जो है, ऑफिशियल ड्रेस है, वो अपना जोधपुरी कोट है, ठीक है। तो ये उस समय का ऑफिशियल कोड होता था, जामा के रूप में फला फूला और दक्षिणी राज्यों में लोकप्रिय हुआ। मुगल दरबार का दौरा करने वाले राफेल फिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे लिखा हुआ 1583-91 मुगल दरबार में रहा, फतेहपुर सीकरी आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था राफेल फिच, है ना। राकेश नहीं है, राफेल है, राफेल, और राफेल नाडाल नहीं है, राफेल विमान भी नहीं है। आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था, अकबर के शासनकाल में ही आया था राफेल फिच। राफेल फिच लिखता है अपने वर्णन में, राजा को एक सफेद शर्ट जैसे वस्त्र जो कि एक तरफ से एक डोरी से बंधा होता था, सफेद शर्ट की तरह जो कि एक तरफ से एक डोरी से बंधा होता था, यहाँ डोरी पहने हुए दर्शाया गया है ना। चैपलिन टेरी, ये भी मुगल काल में इन्होंने सफर किया, भारत का यात्रा के अनुसार मुगल भारत में परिधान काफी लोकप्रिय था। जामा अंगरखा की तुलना में बहुत लंबा था, है ना, लंबा इन द सेंस यूएसए चौड़ा भी और नीचे लेंथ में लंबा भी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, एक उपयुक्त चोली और दामन निचले हिस्से के साथ लगभग फर्श तक लंबाई में हो रहा।
और राफेल फिच 1583 से 91 फतेहपुर सीकरी आने वाला प्रथम अंग्रेज होता। समझ गए? तो ये है अपने अंगरखी एंड जामा। समझ गए? अब आया समझ में, इसीलिए फोटो दिखाई और इसीलिए डिस्क्रिप्शन में आपको बताया। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑल इन वन। ठीक है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट इस टॉपिक को मिस कर देते हैं, है ना, यूं, लेकिन नहीं करना अपने को। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं अपन, छोटे छोटे पढ़ लो फटाफट, क्या दिक्कत है उसमें। अंगरखी, अंगरखी का दूसरा नाम है बुगतरी। याद रखना, अंगरखी के नाम आपको पता होने चाहिए। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ऊपरी भाग मतलब धड़ में पहने जाने वाला वस्त्र। अंगरखी के अन्य नाम क्या है? बुगतरी है, तनसुक है, दुताई है, गदर है, गाबा है। अब बोलते गाबा है लत्ता, तो गाबा तो ये अंगरखी हो गया। और लत्ता क्या होता था? जो फटा हुआ कपड़ा होता है ना, फटा हुआ टोन कपड़ा, उसको अपन लत्ता बोलते हैं। तो बोलते हैं गाबे लत्ते ले आओ, गांव में बोलते हैं। तो गाबा इज अंगरखी, है ना, और वो अपने लत्ता फटा हुआ कपड़ा। तो अंगतरी का अन्य नाम, अंगरखी के अन्य नाम बुगतरी, तनसुक, ठीक है, दुताई और गदर। गदर है, दुताई, बुगतरी और तनसुक। बुगतरी, तनसुक, दताई, दताई, गतर, गदर और गाबा। अचकन क्या है? ये अंगरखी का ही एक रूप है, अचकन, है ना। कंपेरेटिवली थोड़ी टाइट जो हो जाए वो अचकन हो जाए, है ना। तो अंगरखी के ये नाम अपने को ध्यान में रखना। ओके, तो अंगरखी के नाम अपन ने देखे विभिन्न। ठीक है, तो अंगरखी के नाम क्या क्या देखे अपन ने? दुताई देख लिया, गदर देख लिया, है ना। एक डगला और लिख लो, डगला, कानो और मिर्जाई, है ना। डगला, कानो और मिर्जाई, डगला, कानो और मिर्जाई, ये इसी के नाम है अपने अंगरखी की। डगला, डगला, कानो, कानो और मिर्जाई, मिर्जाई, मिर्जाई। ठीक है, कानो है, कानो, डगला, कानो एंड मिर्जाई, ये अपने किसके? ये अपने अंगरखी के ही अन्य नाम है। बुगताई, है ना, बुगताई, तनसुक, गदर, दताई, गाबा, डगला, कानो एंड मिर्जाई, अंगरखी के नाम है। कमरबंद या पटका क्या था? अंगरखी के ऊपर कमर, अंगरखी के ऊपर कमर, कमर पर, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार या कटार घुसी होती थी। तो मैंने बताया था अभी कमरबंदी या पटका, ये कमरबंदी या पटका, ये जो बांध रखा है ये कमरबंदी या पटका, जिसमें खंजर घुसा रहता था या तलवार घुसा रहता है। और राफेल फिच निकला है ना, जैसे रस्सी से बंधी रहती, तो देखो ये रस्सी है, ये रस्सी जिससे इसको बांधते थे अंगरखी को, राफेल फिच का वर्णन। समझ गए? ये है ना अंगरखी के कमरबंद या पटका क्या? अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला जिसमें तलवार या कटार घुसी होती थी। चुगा या चोगा, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जैसे अंगरखी पहन ली, फिर उसके ऊपर हल्का सा जैसे कोई कोट या हल्का जैसे कपड़ा डाल लिया, तो वो उसको चुगा बोला। चुगा या चोगा, है ना, सफेद रंग का। आम व्यक्ति डाले तो वो चोगा या चोगा डालता था। फिर देखते जामा, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसके ऊपर चोली होती थी और नीचे घेरे जो घुटने तक आता था, आकार में अंगरखी से बड़ा होता था, वह भव्य होता था। देखा अपन ने जामा, शाही वर्ग पहनता था, आम आदमी अंगरखी पहनता था। अंगरखी का अन्य नाम बुगताई, तनसुक, गदर, डगला और मिर्जाई, जैसे अपन ने देखे। पायजामा, है ना, देखो जामा आया और पैजामा दोनों अलग अलग हैं। जामा तो ऊपरी धड़ में, है ना, धड़ में छाती और पेट तकेगा, है ना, घुटने तक, और फिर कमर में नीचे पांव तक पजामा। तो जामा एंड पजामा ऐसे। अंगरखी, चुगा और जामे के नीचे कमर व पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र। भाई अंगरखी तो ऊपर पहनेंगे और पजामा नीचे पहनेंगे, जामा ऊपर पहनेंगे, पजामा नीचे पहनेंगे, ऐसे। अंगरखी, जुगा व जामे के नीचे कमर व पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र पैजामा। देखो अंगरखी आम आदमी, चुगा मैंने बताया कि अंगरखी के ऊपर कोट डाल लिया है छोटा, जामा मैंने बताया उसके नीचे, जैसे शर्ट के नीचे अपन पैंट पहनते हैं, सलवार के मतलब कुर्ते के नीचे सलवार पहनते हैं, ऐसे। धोती जो नॉर्मल थी अपने, वही है धोती है, ठीक है ना। धोती पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र जो श्वेत रंग की होती थी। इसका वर्णन सबसे ज्यादा किया अल-बरूनी ने, ठीक है, अपनी किताब में तहरीक-ए-हिंद या तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। ब्रिजेस या ब्रिजेस है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है। ब्रिजेस का मतलब होता है चूड़ीदार पजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र, ब्रिजेस वस्त्र, है ना। चूड़ीदार पजामा मतलब जो कमर से नीचे पहना जाए। जैसे आपने लॉर्ड, जितने अपने गवर्नर जनरल थे अपने कॉर्नवालिस, उनकी फोटो देखी होगी, तो आपने देखा होगा उनका नीचे वाला जो हिस्सा है पाँव में जो पहनते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे यूं ऐसी वी शेप में रहती थी, वो यूं ऐसी, ठीक है ना। यहाँ से कंपेरेटिवली थोड़ा लूज और यहाँ नीचे टाइट, बीच में जैसे पाँव में, तो ऐसे को बोलते थे ब्रिजेस, है ना। जैसे कॉर्नवालिस वगैरह का फोटो देखो पूरी सिर से पाँव तक की,
तो उसमें जो नीचे पाँव में पहनते थे दैट इज नोन एज ब्रिजेश वस्त्र, ब्रिजेश। तो और इसी का जैसे अपन, ये तो थोड़ा सा क्या होता था, थोड़ा मोटे कपड़े का होता था, टाइट होता था, और इसी का जो नॉर्मल रूप था पतले कपड़े का, उसको अपन बोलते थे क्या, चूड़ीदार पजामा, जो ऊपर से तो लूज रहता था और नीचे टाइट रहता था। तो एक बार किसी भी अंग्रेज अधिकारी के ऊपर से नीचे फोटो देखो, आपको ब्रिजेश वस्त्र समझ में आ जाएंगे। चूड़ीदार पजामा के स्थान पर काम में ले जाने वाला वस्त्र ब्रिजेश वस्त्र, कमर से नीचे बना जाता, पैंट के रूप में, ट्राउजर। नेक्स्ट होता घुग्गी। तो जैसे ये सर्दियों में क्या होता है, जैसे अपन आज भी जैसे क्या होता है, बोरी के कट्टे को अंदर डाल लिया और फिर उसको ओढ़ लिया तो बोलते घुग्गी ओढ़ ली, या कोई ऐसे कुकड़ी बैठा था कि घुग्गी बंध गई मेरी, तो सर्दी में या बारिश में घुग्गी पहन के बाहर जाते थे, है ना, वो घुग्गी था। ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी या वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता था, है ना, जैसे कट्टे का एक हिस्सा अंदर डाल दिया और फिर उसको सिर पे ओढ़ लिया, तो वो होती थी घुग्गी। पछेवड़ा आर्ट एंड कल्चर में भी आया था, सर्दी से बचाव हेतु रेजे से बना चंद्रनुमा शरीर के ऊपरी भाग पर डाले जाने वाला वस्त्र। रेजे मतलब थोड़ा सूत होता था, थोड़ा कपास होता था, ऐसे, है ना, कपास और थोड़ा ऊन, कपास प्लस ऊन के साथ जो बनाया जाता है उसको अपन पछेवड़ा बोलते हैं, है ना, मोटा ऊनी शॉल, ठीक है। और वो जो सर्दी में ओढ़ते हैं वो कृष्णा का मैंने एग्जांपल भी दिया था, है ना, कृष्णा की मम्मी जी ने दिया था, मैंने बताया था आपको हैंडीक्राफ्ट में। फिर आत्म सुख, तेज सर्दी में ओढ़ा जाता था, इसकी तुलना कश्मीरी फिरिन मतलब कश्मीरी शॉल से की जा सकती है। आत्म सुख। तनसुख जो था वो क्या था, अपने अंगरखी था, और आत्म सुख क्या है, शॉल है एक तरह से। तनसुख बुक्तरी वो तो अंगरखी था, ठीक है, ये मिर्जस वो अंगरखी था और आत्म सुख शॉल है। ऐसे पुरुषों के थे। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्त्रियों के वस्त्र, है ना। तो पुरुषों में अपन ने देखो क्या क्या देखे भाई, यहां तक तो पगड़ियों में अपन ने जैसे देख लिया, ठीक है। फिर अपन ने वस्त्र में देखो अंगरखी देखा, जामा देखा, अंगरखी का भव्य रूप जामा, अंगरखी बुक्तरी, अंगरखी के अन्य नाम बुक्तरी, तनसुख, दुतई, गदर, बाबा, है ना, डगला और मिर्जई अपन ने अलग से देखे। आजकल अंगरखी का ही रूप कमरबंद पटका, अंगरखी पर जो बेल्ट की तरह जैसे लगता था वो कमरबंद है। भाई बेल्ट क्या है, बेल्ट भी कमरबंदी है। चूगा चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जामा नीचे पहने जाने वाला, अंगरखी और जामा के नीचे पहने जाने वाला, जामा तो ऊपर और पजामा नीचे। धोती नॉर्मल है, ब्रिजेश कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, घुकी ऊन से बना वस्त्र, सर्दियों गर्मी और सर्दियों में बचाव हेतु। पछेवड़ा कपास प्लस ऊन से बना शॉल। आत्म सुख मतलब मोटा शॉल जिसकी तुलना कश्मीरी फिरिन कश्मीरी शॉल से की जा सकती है, वो आत्म सुख, है ना। देखो यहाँ आया था, देखो तनसुख, तनसुख क्या है, अंगरखी, और आत्म सुख क्या है, शॉल है, ऐसे। तो ये थे अपने पुरुषों के वस्त्र। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्त्रियों के वस्त्र, ठीक है ना। ये स्त्रियों में चलेगा ऐसे। स्त्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट बंदेज है, ये अपने हैंडीक्राफ्ट में भी सारा देखा था स्त्रियों का, ठीक है। ये 2 पेज ये अपने स्त्रियों में। फिर एक छोटा सा आएगा अपने आदिवासियों से संबंधित। चलो ये है ना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्त्रियों से संबंधित वस्त्र।